हनुमान जी का लंका आगमन जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा, तो वे अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। माता सीता दुखी और चिंतित थीं, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम का संदेश देकर उन्हें सांत्वना दी। अशोक वाटिका में हनुमान जी और माता सीता का मिलन। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। माता सीता अत्यंत दुखी थीं और श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें आश्वस्त किया कि भगवान श्री राम उन्हें शीघ्र ही मुक्त करेंगे। इस मिलन ने माता सीता को नई आशा और हिम्मत दी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षसों को पराजित किया और अशोक वाटिका में उत्पात मचाया। रावण की सभा में हनुमान जी को राक्षसों ने पकड़कर रावण की सभा में प्रस्तुत किया। वहां हनुमान जी ने निर्भीक होकर रावण को श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण को अधर्म के मार्ग से हटकर धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। रावण ने अहंकार में भरकर उनकी बात को ठुकरा दिया और उन्हें अपमानित करने का आदेश दिया। यह देखकर रावण की सभा के कुछ मंत्री भी हनुमान जी के साहस की प्रशंसा करने लगे। पूंछ में आग लगाने की सजा। रावण ने हनुमान जी को सजा देने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। राक्षसों ने सोचा कि वे उन्हें दंडित कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने इसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया। उन्होंने आग की तपिश को सहते हुए मन में लंका के विनाश का संकल्प किया। लंका दहन की शुरुआत हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका के महलों, बगीचों और दुर्गों में आग लगा दी। उन्होंने रावण के सोने के महल को भी जलाकर राख कर दिया। चारों ओर धुआं, आग की लपटें और चीख पुकार गूंज उठी। लंका के नागरिक भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। भयभीत राक्षसों का भागना। लंका जलने के दौरान राक्षसों में अफरा तफरी मच गई। जिन पर हनुमान जी का भय पहले ही था, वे अब अपनी रक्षा के लिए भागने लगे। रावण का पूरा दरबार हतप्रभ होकर इस विनाश को देख रहा था। कुछ राक्षसों ने इसे अपने पापों का परिणाम माना। माता सीता के पास वापसी लंका को ध्वस्त करने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका लौटे। उन्होंने माता सीता को लंका दहन की जानकारी दी और श्री राम का संदेश दोहराया। माता सीता ने हनुमान जी के साहस की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी विजय निश्चित होगी। हनुमान जी ने माता सीता से विदा ली और श्री राम के पास लौटने की तैयारी की। श्री राम के पास वापसी। हनुमान जी ने समुद्र पार करके श्री राम के पास पहुंचकर लंका में घटित घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने माता सीता का संदेश और उनकी कुशलता की जानकारी दी। यह सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया। धर्म की विजय का प्रतीक लंका दहन की इस घटना ने यह सिद्ध किया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। हनुमान जी के साहस, भक्ति और पराक्रम ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि ईश्वर के प्रति निष्ठा और धर्म का पालन सदैव सफलता दिलाता है। श्री राम का धन्यवाद। श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर उनका आभार व्यक्त किया। यह घटना धर्म, भक्ति और साहस के महत्व का प्रतीक बनी, जिसने पूरी सेना में उत्साह का संचार किया।